हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दिया था और वो फेल हो गए हैं या अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर दिसंबर 2023 में उनको एग्ज़ाम देना था बट वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे। तो अब उन्हें आगे क्या करना है? तो कुछ सिंपल सा तरीका है। इग्नू के अंदर साल में 2 सेशन में एग्ज़ाम चलते हैं, जून और दिसंबर। अगर आपने दिसंबर 2031 में एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर आप फेल हो गए, तो वो एग्ज़ाम आप जून 2024 में आराम से दे सकते हो। अच्छा जी। अब एक एग्ज़ाम को देने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म रिलीज़ होने वाला है, जो कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक तक रिलीज़ हो जाएगा, वो फ़ॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है? और उस सब्जेक्ट को ऐड करके एग्ज़ाम फ़ीस और एग्ज़ाम सेंटर ऑप्ट करके आपको एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरना होगा। उसको करने के बाद जून 2024 में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट कुछ क्वेरी कर रहे थे कि सर क्या हमको असाइनमेंट भी दोबारा सबमिट करने होंगे? लाइक हमने इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे दिसंबर सेशन में, तो क्या असाइनमेंट भी दोबारा बनाने पड़ेंगे? नहीं जी, आपको असाइनमेंट दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट डाउट कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था, उन्होंने कमेंट करके पूछा, वो ये है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो दिसंबर 2023 में आपने एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट ईयर के या किसी भी ईयर के, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया जून में दे सकते हो। अब क्या वो एग्ज़ाम जून में ना देकर आप अपने सेकंड ईयर के साथ दे सकते हो? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एमपीएस या किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के एग्ज़ाम दिए हैं दिसंबर में और किसी 1-2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, वो पेपर जून में ना देकर, जून में आप दे सकते हो वो पेपर, लेकिन जून में ना देकर अगर उस पेपर को हम दिसंबर 2024 में दे दें अपने सेकंड ईयर के साथ, तो इज़ इट पॉसिबल? येस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? इसके लिए ये है कि भाई अभी एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म नहीं भरना जून सेशन के लिए, डायरेक्टली अगर आप दिसंबर में ही देना चाहते हो सेकंड ईयर के साथ, तो आप उसके साथ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है भाई, फर्स्ट ईयर का न्यू एडमिशन लेने के बाद आपने 1 साल के बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, उसी तरीके से सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने के लिए आपको सेकंड ईयर का री-रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर भी लिया हो, या अगर नहीं भी करा तो 29 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, आप री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और डाउट स्टूडेंट का इसी उसमें आया था, 2 और डाउट मैं क्लियर करूँगा। पहला तो ये है कि मान लेते हैं आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है दिसंबर 2023 के रिज़ल्ट का। अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो गए। अब एक तरफ आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा हुआ है, अभी आपको ये पता नहीं लगा कि यार उस फॉर्म का स्टेटस क्या हुआ, हो सकता है मैं पास हो जाऊँ और मुझे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े, और एक तरफ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी निकला हुआ है। अब हालाँकि ये बहुत एडवांस में मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब रिलीज़ होता है इग्नू का, तो इग्नू साफ ये बोलता है कि अगर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले-पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर ना हो, वो चाहे एक्चुअल रिज़ल्ट हो या फिर रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट हो, तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एटलीस्ट भर दें। और अगर एग्ज़ामिनेशन डे वाले दिन भी आपका उस रिज़ल्ट का स्टेटस पता नहीं लग पाया, तो भाई आप एग्ज़ाम दे दो, आपके लिए यही बेहतर है। वैसे तो रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट है 30 से 45 दिन में डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो आपका एग्ज़ाम जून में होंगे। अगर आपने अभी अप्लाई किया हुआ है या फिर मान लेते हैं आपका रिज़ल्ट बाद में आएगा इस वीडियो के रिलीज़ होने के बाद, उसके बाद आप अप्लाई करोगे, तो 30 से 45 दिन में वो रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आपने इस बीच एग्ज़ाम फ़ीस भर दी है और एग्ज़ाम फ़ीस भरने के बाद एक्चुअल एग्ज़ाम डे से पहले आपका वो क्लियर हो गया रिवोल्यूशन में, तो उस सब्जेक्ट को एग्ज़ाम को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप इग्नू को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हो कि ऐसा-ऐसा मैंने अप्लाई करा था एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, लेकिन अब वो मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया है, देन मैं इसको दोबारा देना नहीं चाहता। तो वो वहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और लास्टली एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एक और डाउट है स्टूडेंट का कि अगर हम ये एग्ज़ाम जैसे हमारा बैक आ गया, तो ये बैक वाला एग्ज़ाम या तो हम जून में दे देंगे या फिर अब दिसंबर में दे देंगे सेकंड ईयर के साथ। तो क्या इसका इम्पैक्ट ओवरऑल डिग्री पर या मार्कशीट पर हमारा कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है? देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मार्कशीट जो देखी है इग्नू की, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा रहता कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में फेल हुआ था या फिर जो भी चीज़ें, क्योंकि इग्नू की जो एक्चुअल मार्कशीट आती है, वो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2 साल का कोर्स है, अब ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी तो उसकी मार्कशीट बाय पोस्ट इग्नू घर भेजेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है? वो मार्कशीट दिसंबर का रिज़ल्ट आपका वेबसाइट पर आता है और ग्रेड कार्ड अपडेट होता रहता है। तो जो ग्रेड कार्ड है, जो फाइनली पेपर जब आप क्लियर कर लोगे, तो ग्रेड कार्ड में वो शो नहीं करता कि इस बच्चे का इस टाइम पर फेल हुआ था ये। और मार्कशीट जो आपके घर पे आएगी, वो सारे सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद ही आपके घर पे मार्कशीट आएगी और प्रोविज़नल आएगा। तो उसमें एज़ सच कुछ भी मेंशन नहीं होता कि इस बच्चे का फेल इस सेशन में आया था। उसमें सिर्फ़ ये मेंशन होता है कि इस बच्चे के सब्जेक्ट ये हैं, इतने-इतने मार्क्स हैं, इस सेशन में इसने इस डेट को ये सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, दैट्स इट।
तो ये वाला डाउट भी कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि इससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, हमारा ईआर आ गया। तो मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट पड़ना तो नहीं चाहिए कि मार्कशीट में ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है। तो यही दोस्तों इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन में देने आया था आप लोगों को कि दिसंबर 2031-23 में अगर आप फेल हो गए हो तो आपको एग्ज़ाम कब दे सकते हो आप और कब नहीं दे सकते, ठीक है। और इसके लिए री रजिस्ट्रेशन का कोई लिंक नहीं है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो फेल वाला एग्ज़ाम है, सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म में एग्ज़ाम फीस देनी होती है। री रजिस्ट्रेशन में इसका कोई भी लिंक नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।